उधर तो लोग बड़े एक मिनट आप रुके ना, एक मिनट बात आप जरूर करें। केपी में हो रही है क्योंकि चौधरी साहब को सिर्फ पीटीआई नजर आ रही है, बाकी का सवाल ही नहीं हुआ। प्लीज भाई ये दो ये कि आपको पता है लाली साहब कि कितना खर्चा होता है एक जलसे पे। अब जलसा हजारों लाखों की गेम नहीं है, एक जलसे पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कौन से करोड़ों? आपको क्या पता है कितने, आपको क्या पता है कितने वो जलसे पे खरीदते हैं? क्या आप उनसे पूछा है? चले सर, आपको तो पता ना, वो आप बता आते हैं दें अपने खर्चे पे। आप बता दें। यहाँ मुझे पता है आप अपने बताएं। खर्चे पे आते हैं और सिर्फ अपने खर्चे पे आते हैं। हाँ जरूर। तो दोस्तों, बाढ़ से आधा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है तबाह हो चुका है और इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिवीज़न पैदा कर दिया है जिसका नतीजे में आपने ये क्लिप देखा। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था और आए दिन ऐसा क्लिप जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हसीन सपने देखने वाले मुंगेरी चचा को पाकिस्तान के अंदर में आए सैलाब के पीछे में साजिश नजर आ रही है। हमारे कुछ लोगों को जो अहम लोग हैं उनको पहले से बता दिया गया था, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को खंडर बना देंगे, अमेरिका ने पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे, एन मुमकिन है कि वो ऐसा करें। और अमेरिकी मदद से एक साजिश इंडिया ने भी की थी ना, 11 सेक्टर वाली। वो 11 सेक्टर वो इंडिया की मदद से नहीं थी, इंडिया ने खुद की थी। तो सुना आपने, मुंगेरी चचा का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर में जो सैलाब आया हुआ है उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका जो है हार्प हथियार का इस्तेमाल करता है और वक्त वक्त पे पाकिस्तान के अंदर में सैलाब लाता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन अमेरिका ने 2015 में ही ऑफिशियली हार्प प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया था और चचा ये भी कह रहे हैं कि सियाचिन के अंदर में भारत जो है काली हथियार का इस्तेमाल कर उनके जवानों को ठिकाने लगा देता है। तो जब आपके मुल्क के हालात ऐसे हों तो समझ में आता है इस तरह की बहकी बातें करना। और इसके साथ ही जब आपको कहीं से कर्जा ना मिल रहा हो, भीख ना मिल रहा हो और इस तरह के सिचुएशंस पाकिस्तान के अंदर में हो तो बातें तो इस तरह की होंगी ही और लड़ाई का चित्र तो पाकिस्तानी मीडिया बनेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें हो रही है। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। तो अगर फिर भी आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो फिर भी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद। बहैसियत कौम हम जिस खड्डे की तरफ जा रहे हैं हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्यों कि निज़ाम बर्बाद हो चुके हैं। कोई जानो माल मवेशी मकानात किसी की हमारी आंख में वो हया शर्म खत्म हो गई है। चाहे वो अदारे हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे कोई भी है। कोई एक इसको आप मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इसको क्या कहेंगे कौमी तौर पे? कौमी बेहसी, कौमी बेहसी बिल्कुल। जहां मैंने कहा कावे कावा बिगड़ा हुआ है, मुजरमाना गफलत क्रिमिनल और एक इंसिडेंट आप ले रहे हैं तो बाकी पूरा पाकिस्तान ठीक चल रहा है। नहीं देखिए, आप बात को ना बचाएं। बात कर रहे हैं चौधरी साहब आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पीटीआई को ले, मैंने कहा पीटीआई को माफ कर दें। आप पीटीआई की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप सवाल स्पेसिफिक हो गया भाई। मैंने ये बात की है कि पीटीआई ने अगर चौधरी साहब प्लीज खुदा का वास्ता सियासत ना करें। ये हाथ जोड़े अगर नहीं वैसे जैसे बाकी सिंध में एक सेकंड, साउथ में एक सेकंड, साउथ और सिंध में कुछ भी नहीं हुआ ना। सारी जगह उधर तो लोग बड़े एक मिनट आप रुके ना, एक मिनट। जब आपने आप बात बात आप जरूर करें। केपी में हो रही है क्योंकि चौधरी साहब को सिर्फ पीटीआई नजर आ रही है, बाकी का सवाल ही नहीं हुआ। प्लीज भाई ये सर, केपी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने नेग्लिजेंस की बात की। हमने क्या किताबों में लिखा हुआ है 200 फीट सेंटर ऑफ ये क्रिमिनल का ये कहा हमने। केपी का तो नाम नहीं लिया। मैंने क्या कहा कि बाकी सारे ठीक चल रहे हैं। मैंने मुनासिब कौन बात की है। अगर आपको समझते हैं कि सिर्फ एक बर्बादी हुई है। गोदाम खत्म हो गए हैं जिनमें हमने गंदम जखीरा की हुई थी अगले महीनों के लिए, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए। वो गोदाम बह गए हैं। अगर वो गोदाम बह गए हैं तो फिर गंदम का किल्लत कितनी होगी इसका जरा तस्वर कीजिए। इसी तरीके से चावल जो था वो ज़ाया हुआ है। चारा तो मिल नहीं रहा। भैंसें मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं। तो ये जो जानवर मरता है ना किसी किसान का, वो और गरीब हो जाता है क्योंकि उसकी सारी मलकियत ही गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है। वो मर जाए तो समझ लो वो मर गया बेचारा।
तो वो उसकी इक्तिसादी सूरत और ख़राब होती है। तो वी आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैं फोर्स ये कर रहा हूँ कि जो इस वक्त 45% इन्फ्लेशन है, जिस तरह की फूड सिक्योरिटी के इशू आए हैं, एक आपने तो एक गंदम का किया ना, सब्जियों की तो शॉर्टफॉल अभी से शुरू हो गई। बल्कि मैं समझता हूँ ये जलसा क्या एक और इंडिकेशन बता रहा है। ये जलसा बता रहा है कि 12 दिन में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये इलेक्शंस हैं दे एब्सोल्युटली वाइटल, ये की इलेक्शंस होने वाले हैं। इसलिए अगर चोरों को और भगोड़ों को बकौल जैसे ये कहते हैं इमरान खान, उनको निकालना हो पावर से, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये की इलेक्शंस हैं, ये आपको बता देंगे क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ऐसा अगर हम इस किस्म का व्यू अगर लें तो फिर जलसा भी जस्टिफाइड है। जाहिर है यू हैव टू हैव यूनिटी, और सब लोग चाहते हैं कि जो लोग सफ़र किए, हर आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी में ये चाहता है कि जो सफ़र किए उनका वो सफरिंग कम हो, मगर साथ साथ इलेक्शंस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस मूव्स ऑन। इलाही साहब ये भी बात हो रही है ना कि इतने पैसे जो जलसे पे लग रहे हैं वो भी दिए जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको पता है लाली साहब कि कितना खर्चा होता है एक जलसे पे? अब जलसा हजारों लाखों की गेम नहीं है, एक जलसे पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वही करोड़ों रुपया अगर उन गरीबों की मदद कर दी जाए, क्यों कौन से करोड़ों? आपको क्या पता है कितने, आपको क्या पता है कितने वो जलसे पे खरीदते हैं? क्या आप उनसे पूछा है? क्या आपने देखा है वो देते हुए? माने कि इमरान खान तो गाड़ियां नहीं भेजता है ना, पैसे तो नहीं देता है आने के लिए। चले सर, आपको तो पता ना, वो आप बता आते हैं दें अपने खर्चे पे। आप बता दें। यहाँ मुझे पता है हाँ, अपने खर्चे पे आते हैं, और सिर्फ अपने खर्चे पे आते हैं। हाँ जरूर, स्पीकर सिस्टम, यार अगर बात सुनना है तो सुनो। स्पीकर पे सिस्टम पे खर्चा होता है, कुर्सियों पे खर्चा होता है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देने, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, उन खुशी से देते हैं। अब आप कहते हैं वो सब पैसे जो है गरीबों को दें, हाँ, मगर फिर वो सब पैसे जो हम बैठे हुए हैं इधर, वो भी गरीबों को जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और इसके बाद में हमें ये ख़तरा है कि ये अब ज़लज़ले आएंगे। तो अब इस पर गुफ्तगू जिसके नताइज हैं, ये मुझे लगता ये है कि हमें हमारे कुछ लोगों को जो अहम लोग हैं उनको पहले से बता दिया गया था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को खंडर बना देंगे। अमेरिका ने, जो रिचर्ड आर्मिटेज था, उसने ये धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान को पत्थरों के ज़माने में ले जाएंगे। एन मुमकिन है कि वो ऐसा करें, क्योंकि हमने उनकी बात को नहीं माना था। और उनके पास जो हतमी हथियार है वो हार्प का हथियार है। हमने ये बार बार ये कहा है कि ये हार्प का हथियार जो है वो रूस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे और चीन के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे, जो जैसा कि इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ये इराक़ में भी इस्तेमाल हुआ है, ये शाम में भी इस्तेमाल हुआ है, ये दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है 2005 में हुआ है, जब हमारे यहाँ ज़लज़ला लाया गया, और उस वक्त ये ख्याल किया गया था कि हमारे जो एटमी असरजात हैं वो शायद पहाड़ों में छुपे हुए हैं, तो उन्होंने ज़लज़ला लाए हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो आप इस बात का आपको इनको मालूम होना चाहिए। और अमेरिकी मदद से एक साजिश इंडिया ने भी की थी ना, 11 सेक्टर वाली। वो 11 सेक्टर वो इंडिया की मदद से नहीं थी, इंडिया ने खुद की थी। उन्होंने अपना क्लेम ये किया था, जब ये जैसे ही मोदी आया है जी, उन्होंने क्लेम किया कि हमने जो 11 सेक्टर में किया हमने किए, उसका अभी बदलाव बाकी है, क्योंकि 12 आदमी तो मर गए हैं इंडिया के, लेकिन अभी बाकी हमारे 129 आदमी थे। लास्ट आदमी की भी हमारी जो लाश है हमने निकाल ली है। हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो ये लोग मार रहे हैं और हम पिट रहे हैं।